हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे लाहौर में और छोटे शहरों में वायरल कंजक्टिवाइटिस के केसेस बहुत आम हो गए हैं। अगर आप न्यूज़ भी देखें तो उसमें भी मेन खबरों में आ रहा है कि आपकी आंखों में इन्फेक्शन हो गई है। जी हाँ, आपकी एक आंख या दोनों आंखें, मोस्टली एक आंख बहुत ही ज़्यादा रेड होना शुरू हो गई है। इसकी क्या वजूहत है? इसको कहते हैं वायरल कंजक्टिवाइटिस और इसका दूसरा नाम है पिंक आई। तो गाइस, वायरल कंजक्टिवाइटिस जो है ये बेसिकली एक वायरस से होती है और इसकी सबसे बड़ी मसला या प्रॉब्लम ये है कि ये हाईली कंटेजियस है, यानी पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करता है। और ये कौन जनाब, इसकी वजह क्या है? ये वायरस है एक। जी हाँ, वैसे तो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस भी होता है, लेकिन पाकिस्तान में जो वबा फैली है, जो लाहौर में है, जो सिंध कराची में है, दैट इज़ वायरल कंजक्टिवाइटिस, यानी इसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो वायरस है। परेशानी की बात यह है कि ये एक से दूसरे लोगों में फैलता है। कंटेजियस का मतलब ये है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन से लाजमी तौर पे फैल जाता है। तो कैसे जल्दी से इसकी अलामत पे बात कर लेते हैं कि इसकी अलामत क्या है। तो इसकी सबसे पहली और बड़ी अलामत यह है कि आपकी एक आंख की, अगर आप देखें, ये जो वाइट जगह होती है ये हो जाती है बहुत ज़्यादा रेड। अगर आप थंबनेल में भी देखें तो बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है, या इस इमेज में भी आप देख लें तो आई आपकी हो जाएगी रेड। मोस्ट ऑफ द केसेस सिर्फ एक आई जो है वो इन्फेक्ट होती है, लेकिन कुछ केसेस में देखा गया है कि दो आईज भी इन्फेक्ट हो जाती हैं। तो सबसे पहली अलामत है कि आपकी आंख हो जाएगी सुर्ख। नंबर 2 पे स्वोलन आई लीड्स, आपके जो आई लीड्स हैं ये स्वेल कर जाते हैं। ये क्या है? ये स्वेल कर जाए हैं, सूज जाते हैं। नंबर 3 पे आपकी आंखें जब आप उठते हैं तो जिसे पंजाबी में कहते हैं, उर्दू में गिद्दें यहाँ बनी होती हैं, वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। नंबर 4 पे वाटरी डिस्चार्ज, यानी आपका पानी बहना शुरू हो जाता है। नंबर 5 पे जिनको वायरल कंजक्टिवाइटिस है उन लोगों को रनिंग नोज भी है, यानी उनका नाक भी बहता है और उनकी आंखों से भी पानी बहता है। नंबर 5 पे हम बात करें तो आपकी आंखों में होती है इरिटेशन, आपको बार बार मसलने की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से कंडीशन और वर्सन होती है, ज़्यादा स्वेलिंग होती है, ज़्यादा रेडनेस होती है, या होती है बर्निंग सेंसेशन, यानी आपको लगता है आपकी आंख अंदर से जल रही है, बर्न कर रही है। ये भी एक और वजह है जिसकी वजह से आप बार बार आंखों को मसलते हैं और ये मसला ज़्यादा पेचीदा होता जाता है। इसके अलावा आपकी आइज़ में होती है पेन, जो कि नाकाबिले तकलीफ़ होती है, यानी आप कह लें कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और अगर ये बच्चों में है तो बच्चों को हो जाता है बुखार। तो ये चंद 4 से 5 बड़ी अलामत हैं। आंखों से पानी का बहना, नाक से पानी का बहना, आंख का सुर्ख हो जाना, आंख के आईलेट्स का स्वेल हो जाना, और सबसे इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट के आइज़ में पेन होना। ये है चंद इसकी अलामत। तो गाइस, वक्त ज़ाया किए बगैर हम बात कर लेते हैं इसका इलाज क्या है। इलाज से पहले बात करते हैं परहेज़ की। जैसा कि मैं पहले बात बता चुका हूँ, ये कंटेजियस डिजीज़ है, एक बंदे से दूसरे बंदे में ये फैलती है। तो इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले उन लोगों के कंटेक्ट से दूर होना है जिनको वायरल कंजक्टिवाइटिस है, या जिनकी आंख सूजी है, या जिनकी आंख सुर्ख है। हमें उन बंदों से अलहदगी इख्तियार करनी है। नंबर 2, हमें उन बंदों का टॉवल इस्तेमाल नहीं करना फैमिली में। हमें उनका, अगर गर्ल्स हैं, फीमेल हैं, तो मेकअप इस्तेमाल नहीं करना। हमें उनका सोप इस्तेमाल नहीं करना चूँकि हाईली कंटेजियस है। नंबर 3, हम उन लोगों से कंटेक्ट तो दूर करेंगे, हमने उनसे मिलते, उनसे सलाम लेते, बातें करते, या उनके जब करीब जाएंगे तो हमें भी चांस हो जाएगा कि वायरस हमें भी इन्फेक्ट कर दे। तो इसका मतलब है हमें उनसे कंटेक्ट से बचना है, अपना टॉवल सोप अलग करना है। नंबर 3 पे बात कर लें तो अपनी आँखों को ज़्यादा मसलना आपने नहीं है, इससे आपने बचना है। आइस को रब करने से बचें, और अगर आपने आइस को रब करना है तो आप उसको अच्छी तरह साबुन से हाथ से पहले धो लें। इसके बाद और इम्पॉर्टेंट परहेज़ की अगर एहतियात की बात करता चलूँ कि जिन लोगों को वायरल कंजक्टिवाइटिस है, ख़ास तौर पे बच्चों को, उनको आप बुखार होने का इम्कान बढ़ जाता है तो उनको आप पैनाडॉल या ब्रूफन सिरप लाजमी तौर पे दें। अगर बड़ों में दर्द ज़्यादा है और बुखार की शिकायत है तो वो पैनाडॉल ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन किसी किस्म की
اور میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ چند پرہیز ہیں کیونکہ کنٹیجیس ہے, آپ نے کنٹیکٹ سے بچنا ہے اور کوشش کریں کہ جہاں پہ زیادہ انفیکشن ہے وہاں پہ نہ جائیں, اور کچھ دن 1-2 دن جو ہے آپ گلاسز کا استعمال کریں تاکہ اور لوگوں میں یہ انفیکشن نہ اسپریڈ ہو سکے. اگر آپ آنکھوں کو بار بار مسلیں گے اور پھر لوگوں سے سلام لیں گے تو لوگوں میں بھی انفیکشن بڑھنے کا امکان بڑھ جائے گا. اب گائز ٹائم ضائع کیے بغیر اس کی پرہیز کی بات کر لیتے ہیں. تو گائز وائرل انفیکشن کا کوئی علاج نہیں ہوتا, یہ سیلف لیمٹنگ ہوتی ہیں, یہ 7 سے 14 دن کے اندر خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں, اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. ایک بات, اگر آپ کو بخار ہے تو اس میں آپ پیناڈول شامل کر سکتے ہیں. نمبر 3, کیونکہ آپ کو بہت سارا ایچنگ ہوتی ہے تو آپ یعنی اس کے لیے ایک میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ آرٹیفیشل ٹیئرز استعمال کر سکتے ہیں. آرٹیفیشل ٹیئرز کیا ہوتے ہیں, وہ آپ کی آئیز کو لوبریکیٹ کرتے ہیں, یعنی لوبریکیشن کا مطلب ہے کہ ان کے اندر فرکشن ختم کرتے ہیں, رگڑ پن ختم کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اریٹنٹس ہوتے ہیں, جو الرجنز ہیں, جو الرجی کاز کر رہا ہے, جو اریٹنٹ ہے یا جو وائرس ہے, اس کو فلش آؤٹ کرنے میں فائدہ دیتے ہیں کہ یعنی کہ وہ بہہ کے باہر نکل جائے. تو اس لیے آپ آرٹیفیشل ٹیئرز استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا سب سے امپورٹنٹ پرہیز میں آپ کو علاج بتانے چاہ رہا ہوں گائز, یہ نوٹ کر لیجئے, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے 10 سے 15 منٹ کے لیے اپنی آنکھوں کو کیا کرنا ہے, کولڈ ٹھنڈا کمپریس کرنا ہے. کپڑے میں پانی میں گیلا کر کے آپ نے اپنی آنکھوں کو 10 سے 15 منٹ کے لیے جو ہے کمپریس کرنا ہے, اور یہ آپ کہہ لیں یہ عمل آپ دن میں 2 دفعہ اپنا سکتے ہیں. نمبر 3 پہ اگر آپ پھر بھی آپ کو بہت زیادہ اریٹیشن ہو رہی ہے, بہت زیادہ الرجی ریاکشن آ رہے ہیں, تو آپ نے شام کو سوتے وقت صرف ایک اینٹی الرجک استعمال کر لینی ہے. وہ لوریٹیڈین ہو سکتی ہے, وہ کیسٹین ہو سکتی ہے, وہ فیکزٹ ہو سکتی ہے, کوئی بھی اینٹی الرجک میڈیسن جو ہے وہ سجیسٹ کر لے لیں. میں باڈی ریکمینڈ کرتا ہوں لوریٹیڈین 10 mg آپ رات کو سونے وقت لے سکتے ہیں, یا ڈیس لوریٹیڈین ٹی ڈے کے نام سے آتی ہے 5 ملی گرام کی, اور رینائٹس کے لیے بھی اچھی ہے, رننگ نوز کے لیے, رینوریا کے لیے بھی اچھی ہے, جب ناک بہتا ہے تو وہ آپ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. آئی کمپریشنز کریں, ہاں ٹھنڈے پانی کے چھٹے آپ لازمی مار سکتے ہیں, لیکن اگر آپ ٹھنڈے پانی سے کمپریس کریں گے تو وہ زیادہ افیکٹیو ہے. تو گائز اس سے کرے پرہیز, جن کو انفیکشن وہ پہنے گلاسز, لوگوں سے رہے دور, اور اپنا اور اس چینل کا رکھیں خیال. جلدی سے کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو جلدی سے کریں سبسکرائب. press the bell icon and don't forget to smile and don't forget to help others. Allah Hafiz.